हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी न्यू कोरियन ड्रामा को जिसका नाम है पेंडोरा बीनीथ द पैराडाइज। आज हम इस ड्रामा के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हेज कंपनी के चेयरमैन जे ह्योन, हेज कंपनी के सीईओ डोजिन और हेज कंपनी के डायरेक्टर सुनचान को दिखाया जाता है जो कि पब्लिक के सामने स्टेज पर होते हैं। इन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया है जिसको चिप कहा गया है। इस चिप के अंदर यादें होती हैं और अगर इस चिप को किसी के ऊपर लगा दिया जाए तो उसके अंदर यादें ट्रांसफर हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर मेन लीड एक्ट्रेस तायरा को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार में बैठी कहीं जा रही थी और हेज कंपनी के इवेंट को लाइव अपने फ़ोन में देख रही थी। तायरा के पति का नाम जे ह्योन होता है। वो अपने हस्बैंड को कॉल करके इस प्रोडक्ट के लिए बधाई देती है। बट जब तायरा अपनी कार से कहीं जा रही थी तभी उसके सामने रास्ते में अचानक से एक कुत्ता आ जाता है जिससे उसकी गाड़ी अनकंट्रोल होकर किसी और गाड़ी के सामने आ जाती है। तायरा गाड़ी से उतरती है और सामने वाली गाड़ी में बैठी हुई बूढ़ी महिला को बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, गाड़ी के सामने कुत्ता आ गया था जिस वजह से मैं गाड़ी संभाल नहीं पाई। वो बूढ़ी महिला कहती है कि तुम इस कुत्ते से चौंक क्यों गई, ये तो बहुत प्यारा है। वो कुत्ता तायरा पर भौंकता है और तायरा को कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। फ्लैशबैक में तायरा किसी के साथ भाग रही होती है और उनके पीछे एक कुत्ता भौंक रहा होता है। वो बूढ़ी महिला हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में तायरा अपनी बहन के पास जाती है जिसका नाम यूरा होता है। यूरा की अपनी बुटीक होती है। यहाँ यूरा को देखने से पता चलता है कि वो एक बुरी लड़की है क्योंकि जब तायरा बुटीक में उसकी हेल्प कर रही थी वो सीढ़ी के ऊपर थी। तब यूरा एक वायर को खींच लेती है जिससे तायरा नीचे गिरने लगती है बट वो झूमर को पकड़ लेती है। झूमर टूट जाता है और तायरा नीचे गिर जाती है। तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ वो एक बड़े से रूम में बहुत सारे लोगों से लड़ाई कर रही थी। याद करते करते वो नीचे गिर जाती है। फ्लैशबैक में उसने कैदी के कपड़े पहने हुए थे। अब दिखाया जाता है कि उस चिप को एक चिंपैंजी पर लगाया जाता है जिसका नाम रेड होता है। रेड यहाँ एक वीडियो गेम खेलता है जिसमें 100 प्लेयर्स होते हैं। रेड को सबसे जीतना होता है और रेड इजीली सबसे जीत जाता है। पब्लिक को भी विश्वास हो जाता है कि ये चिप बहुत बढ़िया है। इवेंट से बाहर आने पर मीडिया जे ह्योन से पूछती है कि क्या आप पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे। जे ह्योन मना कर देता है। अगले सीन में सुनचान रेड को लैब में ले आता है। वो रेड के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है और उसे बहुत पसंद भी करता है। अगले सीन में हॉस्पिटल में तायरा का चेकअप हो रहा होता है और यूरा डॉक्टर से कहती है कि अब आपको तायरा की टैबलेट्स बंद कर देनी चाहिए। उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा है। डॉक्टर भी इसके लिए मान जाता है। तायरा यूरा को बताती है कि मुझे कुछ दिखाई दिया है जहाँ मैं सबसे लड़ाई कर रही थी। यूरा कहती है कि तुम्हें सब कुछ जल्दी ही याद आ जाएगा। इसके बाद प्रोडक्ट की सक्सेस पर एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है जिसके लिए तायरा रेडी हो रही होती है। तभी उसकी बेटी उसके पास आती है जिसका नाम जी ह्योन था। इसके पास एक गन टॉय होता है। जी ह्योन गन को तायरा पर पॉइंट करती है। तायरा को कुछ फ्लैशबैक याद आता है और वो जी ह्योन को ऐसा करने के लिए मना करती है। सब पार्टी में आते हैं और डोजिन से पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी क्यों नहीं आई। उसकी वाइफ का नाम हेसु होता है जो कि एक न्यूज़ एंकर है। वो बताता है कि उसकी कोई मीटिंग है। डोजिन बियर लेने अंदर रूम में जाता है और यूरा वहाँ होती है। दोनों किस करते हैं। वहीं हेसु को ऑफिस में दिखाया जाता है और ऑफिस के बाहर एक आदमी हेलमेट रखकर आता है और वॉचमैन को हेसु को देने के लिए एक गिफ्ट बॉक्स देता है। वॉचमैन हेसु को वो गिफ्ट बॉक्स दे देता है। हेसु पूछती है कि ये किसने दिया बट वॉचमैन ने उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। बॉक्स को ओपन करने पर उसमें एक लड़की की फोटो निकलती है जिसने कैदी के कपड़े पहने हुए थे और उसका नंबर 50 था। फोटो के पीछे लिखा हुआ था कि इसने ही तुम्हारे पिता तेसु हैं और जो राष्ट्रपति रह चुके हैं उनको मारा है। हेसु के पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए शपथ समारोह में गए हुए थे। अगले सीन में हेसु पार्टी में आती है जहां तायरा से मिलती है। तायरा पूछती है कि तुम्हारी मीटिंग का क्या हुआ। हेसु बताती है कि वो कैंसिल हो चुकी है। तायरा बताती है कि तुम्हारा पति अंदर रूम में है, बहुत टाइम पहले वो बियर लेने गए हुए थे, जाकर मिल लो। हेसु डोजिन से मिलने जाती है। डोजिन यूरा के साथ वॉशरूम में होता है। वो यूरा को वॉशरूम से भगा देता है और खुद बाहर आ जाता है और हेसु से पूछता है कि तुम्हारी मीटिंग का क्या हुआ, मुझे तो लगा कि शायद तुम देर से आओगी। कुछ देर बाद हेसु को वॉशरूम में से एक इयररिंग मिलता है। ये यूरा ने जानबूझकर वहाँ पर छोड़ा हुआ था ताकि हेसु को पता चल जाए कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। बाद में जब वो सब लोग साथ में बैठे होते हैं तो हेसु
डोजिन से पूछती है कि तुम बियर लेने अंदर गए हुए थे तो तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा, मुझसे पहले भी क्या वहाँ कोई आया था। ऐसे ही दोनों के बीच में बहस हो जाती है। तभी डोजिन अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। हेसु भी उसका पीछा करती है मगर डोजिन बच निकलता है और यूरा के पास चला जाता है जहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ तायरा और जेयोन भी दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं जहाँ दोनों वादे कर रहे होते हैं। जेयोन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें कुछ भी याद आ जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तायरा भी उसके साथ बहुत से वादे करती है। अगले सीन में हेच में लैब के अंदर मास्क पहने हुए एक आदमी को दिखाया जाता है जो कैमरास को बंद कर देता है और उस चिंपैंजी पर हथौड़े से वार करके उसका सर फोड़ देता है। अब यहाँ पर हेज कंपनी के तीनों लोगों को दिखाया जाता है जहाँ जेयोन डोजिन से कहता है कि तुम हेसु को परेशान मत करो, क्या कोई और भी है। डोजिन चुप रहता है। जेयोन कहता है कि ये सब बंद करो और हेसु को अब और तकलीफ मत दो। तभी सुनचान के पास कंपनी से कॉल आता है और उसे पता चल जाता है कि रेड के साथ क्या हुआ है। तीनों लैब में आते हैं जहाँ पता चलता है कि रेड के सर को फोड़ दिया गया है। शायद वो आदमी उस चिप को ढूंढ रहा होगा बट रेड के सर में से उसे वो चिप नहीं मिली। तभी एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि बहुत पावरफुल होती है। वो पूजा कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेसु अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है। तायरा आकर उसे बचा लेती है। वो हेसु को शांत करती है। हेसु अपने सेक्रेटरी को कॉल करके हनूल मेंटल हॉस्पिटल के बारे में पूछती है। वो हेसु को बताता है कि इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर किम छड़ोक है। तायरा भी ये सब देख रही थी। उसे वो बूढ़ी महिला याद आ जाती है जो कि एपिसोड की स्टार्टिंग में मिली थी। तायरा हेसु से पूछती है कि तुम इस हॉस्पिटल के बारे में क्यों पूछ रही हो। तब हेसु बोलती है कि ये एक सीक्रेट है और किसी को मत बताना। वो उसे उस लड़की की फोटो दिखाती है जो कि उसे गिफ्ट बॉक्स में मिली थी। हेसु बताती है कि इसे नंबर 15 कहा जाता है और जिसने मुझे ये दी है उसका कहना है कि इसने मेरे पिता को मारा है। हेसु मेंटल हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। तायरा भी उसके साथ जाती है। दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। तायरा को कैदी वाले कपड़े दिखाई देते हैं तो वो उसे फॉलो करने चली जाती है। हेसु अंदर चली जाती है। हेसु 2 लड़कियों से उस लड़की के बारे में पूछती है बट उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कि इस हॉस्पिटल का जनरल मैनेजर होता है जिसका नाम जो क्युताई होता है। वो हेसु से पूछता है कि क्या बात है। हेसु उसे कहती है कि मुझे एक टिप मिली थी, उसने बोला था कि इसने मेरे पिता को मारा है। तब वो पूछता है कि तुम्हारे पिता कौन है। हेसु बताती है कि मेरे पिता पूर्व राष्ट्रपति हैं। दूसरी तरफ तायरा उस कपड़े को फॉलो करती हुई एक अनजान जगह पर पहुंच जाती है। अंदर जाने पर उसे वही रूम दिखाई देता है जो कि उसे फ्लैशबैक में दिखाया गया था। यहाँ इसे वो लड़की भी मिलती है जो कि सबसे लड़ाई कर रही होती है। इसके बाद तायरा को लगता है कि अंदर से उसे कोई पुकार रहा है। वो कहता है 50 नंबर यहाँ आओ। तायरा को पता चल गया था कि वही लड़की 50 नंबर है। तायरा को यहाँ वही सब कुछ दिखाई देता है। वो सब लोग उस लड़की से लड़ाई कर रहे थे। इसके बाद तायरा को पता चल जाता है कि 50 नंबर मैं ही हूँ, मैंने ही हेसु के पिता को मारा है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड इसी सस्पेंस में यहीं पर ख़त्म हो जाता है।